हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर स्कॉलरशिप। आज हम बात करने जा रहे हैं स्टडी इन निफ्टी के बारे में। एडमिशन अभी ओपन है, तो जिस यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे द यूनिवर्सिटी ऑफ मसीना है, उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर हैं, कौन कौन से स्माइल चाहिए नहीं चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें हैं, उसके अंदर सारी डिटेल से बात करेंगे। और लैंग्वेज रिक्वायरमेंट वही आपका जो आइल्स होता है या आपको चाहिए। अगर आपका इंग्लिश मीडियम रहा है अगर उसके दौरान बैचलर डिग्री के दौरान, तो आपको ज़रूरत उसमें नहीं है। तो डिटेल में बताएंगे आपने कैसे इसमें अप्लाई करना है और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको इस के अंदर रिक्वायर है और कितनी आपकी एडमिशन फ़ीस है, स्कॉलरशिप्स वगैरह सब कुछ A to Z जो इसकी डिटेल है हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गो टू द स्क्रीन। मैं आपको बताता हूँ कैसे आपने अप्लाई करना है। सबसे पहले जो आपने गूगल पे मसीना यूनिवर्सिटी के नाम से सर्च करना है, जो पहले आपके पास लिंक है उस पर आपने क्लिक करना है, तो आपके पास पेज ओपन हो जाएगा मसीना यूनिवर्सिटी का। तो सबसे पहले आपने अगर यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहते हैं, इसकी रैंकिंग वगैरह, कैंपस को देखना चाहते हैं, फ़ोटोज़ वगैरह, या अपनी जो फैकल्टी है उसको देखना चाहते हैं, वो आप चीज़ों को यहाँ से देख सकते हैं। स्टूडेंट इन्फो हब है यहाँ पे सब कुछ, मतलब A to Z जो डिटेल रैंकिंग वगैरह जो है। अगर इरास्मस के बारे में देखना चाहते हैं तो सारा कुछ डिटेल आप यहाँ से उसकी ले सकते हैं। लेकिन हम चलते हैं यहाँ पे स्टडी के अंदर। हमने अप्लाई करना है मास्टर्स डिग्री के लिए या बैचलर्स के लिए। हम स्टडी विद अस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास जो है, हमारे पास इसका जो पोर्टल है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। सबसे पहले हम इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट देख लेते हैं और डिग्री के बारे में देख लेते हैं कौन कौन सी डिग्रीज यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो मास्टर्स डिग्री ये वाली हमारे पास अवेलेबल है। आपका जो भी प्रोग्राम होगा आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। तो इंग्लिश लैंग्वेज जो प्रोग्राम है ये वो वाले हैं जो मतलब इंग्लिश में जो पढ़ाई जा रही है यहाँ पे। तो सबसे पहले जो भी आप कोई भी ओपन करेंगे आपने सबसे पहले उसकी इन्फो चेक करनी है मास्टर प्रोग्राम की। उसकी जो मतलब जनरल इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे उन्होंने बताई होगी। मतलब प्रोग्राम का ओवरव्यू दिया हुआ है, उसकी ड्यूरेशन बताई हुई है, डिपार्टमेंट कौन सा है, और उसका जो डीन है उसके बारे में बताया होगा, उसकी ईमेल वगैरह दी होगी। आप कॉन्टैक्ट करना चाहें कोऑर्डिनेटर से, आप वो कर सकते हैं। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट भी लिखी हुई है, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट भी लिखी हुई है। B2 लेवल आपको चाहिए। मतलब अगर आपका मतलब अगर जो स्टडी आपने बैचलर डिग्री की है वो इंग्लिश में है तो आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर जो अपलोड करना है। फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताया हुआ है, आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं और किस किस फील्ड में आप जा सकते हैं। तो उसके बाद है ऑफिशियल वेबसाइट पे आपने जाना है। यहाँ पर जाना ज़रूरी है। आपने सब कुछ अपना जो करिकुलम वगैरह, स्टडी प्लान वगैरह, वो यहाँ से एक दफ़ा आपने ज़रूर देखना है। ठीक है, वेबसाइट को इंग्लिश में कर लेंगे। उसने एक्सेस बताई हुई है, फ्री एक्सेस। आप इस पे वेबसाइट पे अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर करके आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टडी प्लान को एक दफ़ा देख लेंगे। आपके जो मतलब जो क्रेडिट आवर्स वगैरह हैं, आपके जो बुक्स हैं, आपने यहाँ पे जो अपने सेमेस्टर में स्टडी करने हैं जो आपने, वो सारा यहाँ से डिटेल में देख लेना है। टाइम टेबल डाउनलोड करके आप देख सकते हैं यहाँ से उसको भी। उसके बाद जो जो आपको चीज़ें मतलब डिपार्टमेंट के बारे में जाननी है, आप यहाँ से अपने के सर्च कर सकते हैं। प्रोफेसर, टीचर, सर, सबको यहाँ से सर्च करके आप उनसे ईमेल पे रब्ता भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गया इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम्स हैं हमारे पास जो इंग्लिश में पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, इन प्रोग्राम्स में आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में। इसी तरह बैचलर्स प्रोग्राम है, उसमें भी 2 ऑप्शन है। डिग्री के बारे में ऑप्शन है और आप साइट पर जाकर देख लेना है। अब चलते हैं, हमने एप्लीकेशन का जो नेक्स्ट हमने क्या चीज़ देखनी है। इसके बाद हमने देखना है हाउ टू इनरोल। ये प्री एलिवेशन के बाद का प्रोसीजर है, लेकिन आपको मैं पहले थोड़ा बता रहा हूँ सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये प्रोसीजर होता है जब आपकी प्री एवेल्युएशन जो आपकी है हो जाती है, जब आपको एडमिशन लेटर आ जाता है, तो उसके बाद आपने यहाँ पे आके अपने आप को इनरोल करना होता है। ठीक है, यूनिवर्सिटी के अंदर मतलब जो वीज़ा एप्लीकेशन के लिए आपने यहाँ पे आके अपने आप को इनरोल करना होता है यूनिवर्सिटी के पोर्टल के ऊपर। मैंने अपने चैनल पे वीडियो भी लगाई हुई है, आप देख सकते हैं वहाँ पे जाके। वीडियो भी है इसके बारे में, हाउ टू डू इनरोलमेंट। ठीक है, ये वाली वीडियो है, आपने इसको यहाँ से देख लेना है। अप्लाई के जब आपका एडमिशन लेटर आ जाएगा उसके बाद का प्रोसीजर है यूनिवर्सिटी का पोर्टल पे। ठीक है, तो ये बात का प्रोसीजर है। ये सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको बताया है, और भी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से देख सकते हैं। तो उसके बाद आ जाती है हमारे पास एप्लीकेशन लेकिन उससे पहले हमारे पास फ़ीस और फंडिंग उसकी चेक कर लेंगे। फ़ीस इसकी है, आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी। इसके जो एनरोलमेंट के चार्जेस हैं वो भी आपको पे करने पड़ेंगे। अब इन्होंने ग्रुप वाइज मतलब हर कंट्रीज़ की अलग अलग फ़ीस इन लोगों ने रखी हुई है। ठीक है, आप अपनी कंट्री देख लेंगे, आप किस कैटेगरी में आ रही है। ABCD कैटेगरी है इनकी।
जिस कैटेगरी में अभी कंट्री का नाम आ रहा है आपने वो अपने कंट्री का नाम देख लेना और यहाँ पे ABDC आपके अपना जो फ़ीस है अपने स्ट्रक्चर जो है वो चेक कर लेना है। लेकिन फ़ीस का यहाँ पर हम क्या करते हैं कि अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ज़्यादातर नीड बेस्ड स्कॉलरशिप होती है, आप वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका जो फ़ीस का इशू है वो सिर्फ सोल्व हो जाता है, सिर्फ आपको पहली फ़ीस ही पे करनी पड़ती है, बाकी आपकी जो है इसमें कवर हो जाती है सारी। तो ये यहाँ पे ERSU जो स्कॉलरशिप है, रीजनल स्कॉलरशिप है, आपको अप्रोक्सीमेट इसको जो आपका जो जितना भी मतलब आपका अकोमोडेशन वगैरह बुक्स से लेके फीस से लेके सब कुछ इसमें रिम्बर्स आपको कर दिया जाता है। मतलब सारी डिटेल मतलब इसके अभी जब आपका एडमिशन वगैरह हो जाएगा ये पोर्टल उसके बाद ओपन होगा तब आपने अप्लाई करना है। अभी आपने सिर्फ क्या करना है, फोकस करना है अपना जो एडमिशन लेटर है आपने वो लेना है, ठीक है। तो ये स्कॉलरशिप है, इसके ऊपर एक और स्कॉलरशिप है वो भी देख लेंगे। अब हम चलते हैं जो हमने जो करना है अपने आप को एडमिशन के लिए प्री एलिवेशन के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा प्री इवैल्यूएशन एप्लीकेशन कॉल 2026-2027 पे आ जाएंगे इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम के लिए। तो ये जो पहले जो हमारे पास आ रही है मतलब लाइन जो आ रही है पैराग्राफ आ रहा है इसमें आपने अर्ली बर्ड्स में जाके देखिए 24 नवंबर से ये इसकी जो लास्ट डेट 22 है। तो वीज़ा कॉल के बारे में बताया हुआ है। तो आपने सबसे पहले प्री एलिवेशन जो है वो करके अपनी उसके बाद वीज़ा कॉल के ऊपर जाना, लेकिन जो हमारा और पहला फोकस है वो यही है अप्लाई का है। नीचे एप्लीकेशन फ़ी वगैरह भी लिखी हुई है वो भी देख लेंगे, 30 यूरो आपने पे करने हैं, लेकिन आप दो जगह पे अप्लाई कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। आप सिर्फ 30 यूरो में आप दो जगह पे इजीली अप्लाई कर सकते हैं, दो प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें आपको फिर पसंद हो एंड पे आप उसमें उसको एडमिशन लेटर लेके यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर देंगे, ठीक है। और इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट हम यहाँ से देख लेते हैं कि इंग्लिश की रिक्वायरमेंट क्या है इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए। अब यहाँ पे लिखा हुआ है जो एग्जाम्पशन किन किन को है। अगर तो आप इन कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं तो एग्जाम्पशन है। अगर आपकी जो डिग्री है वो जो डिप्लोमा है आपका इंग्लिश में था तो आप प्री जो वो होता है आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आप उससे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका सारा ये वाला डिटेल हो गया। अब आपने करना है अपने आप को रजिस्टर करना है। तो हम रजिस्ट्रेशन पे आ जाते हैं। आपने यहाँ पे जो यूनीमी जो इसका एप्लीकेशन पोर्टल है उस पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का आ जाएगा इंटरफेस। तो आप रजिस्टर पे क्लिक करना है। सिंपल आपने यहाँ पे अपना ईमेल वगैरह लिखना है, उसको कोई पासवर्ड दे देना है जो भी आपका होगा। बहुत जनरल सी इन्फॉर्मेशन है ये, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। तो बस आपने सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन लिख के यहाँ पे अपनी और उसके बाद आपने नेम वगैरह अपना लिख के इसको एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड दे के लास्ट नेम फर्स्ट नेम और अपना जो उसके बाद जो एंड पे आपका पासपोर्ट नंबर ID नंबर मतलब आपका जो पासपोर्ट नंबर है जो करेक्ट वाला है जो आपके है आपने वो यहाँ पे लिखना है, ठीक है। पासपोर्ट नंबर लिखने के बाद आप रजिस्टर पे क्लिक करना। रजिस्टर पे क्लिक करेंगे आपके पास एक ईमेल आ जाएगा। तो छोटा सा प्रोसीजर आपने वो खुद कर लेना है। ईमेल आएगा, ईमेल पे क्लिक करेंगे, अकाउंट को एक्टिवेट कर लेंगे। यही जो आपका होगा ईमेल इसी को लेके आपने और जो पासवर्ड यहाँ पर लगाया हुआ है दोबारा आपने इसी वेबसाइट पे आके लॉगिन कर लेना है उसको। बहुत सिंपल प्रोसीजर है, ठीक है। सबसे पहले रजिस्टर करके फिर आपने अपने आप को लॉगिन कर लेना है, ठीक है। अब ये मैं लॉगिन पे आ गया, मुझे ईमेल आई, मैंने उस पर एक्टिवेट किया अकाउंट और अब मैं डायरेक्ट अपनी ईमेल लिख के यहाँ पे पासवर्ड जो मैंने लगाया था वो लिख के उसको लॉगिन करूँगा। इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम है सारे, ठीक है। ये वाले उस पोर्टल पे मैं अपने आप को रजिस्टर कर रहा हूँ। तो मैं लॉगिन पे क्लिक कर लेता हूँ। ये मेरे पास हो गया लॉगिन। अब यहाँ पे करना क्या है, एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन है वो भी लिखी हुई है वो भी देख सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट यहाँ पे आता हूँ एप्लीकेशन में स्टार्ट कर लेता हूँ अपनी। तो सबसे पहले मैंने एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है। यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपनी देनी है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। वो पूछ रहा है कि ये पहले जो हेडलाइंस आपने ज़रूर पढ़नी है, इसमें काफ़ी डिटेल में चीज़ें लिखी हुई हैं। मतलब एप्लीकेशन स्टार्ट करने से पहले आपने वो बोल रहा है कि ज़्यादा डॉक्यूमेंट जो पूछा है सिर्फ वही अपलोड करना है, खुद से कुछ भी एडिशनल अटैच नहीं करना। डू यू नीड वीज़ा? यस आई नीड वीज़ा। नेशनलिटी बतानी है, कंट्री ऑफ रेजिडेंसी बतानी बता जाएंगे। उसके रिक्वायर के हिसाब से आपको वो आपकी जो रिक्वायरमेंट है उस प्रोग्राम की वो बताते जाएंगे जिस कंट्री से आपका ताल्लुक होगा। अब ये नीचे मेरे पास प्रोग्राम आ गए हैं, मैं अपना प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेता हूँ। मेरा प्रोग्राम क्या था, फर्स्ट कॉल 2026 में मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ये सेव पे मैंने क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही मैं सेव पे क्लिक करूँगा, नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, सेव साथ साथ करते जाइएगा, आपकी एप्लीकेशन सेव होती जाएगी। फिर मैं आ जाता हूँ नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट के ऊपर जनरल इन्फॉर्मेशन है, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो आपने यहाँ पे लिखनी है। आपका फर्स्ट नेम जो आपका पासपोर्ट के ऊपर है आपने वही लिखना है, इसके अलावा कोई भी नहीं लिखना। और उसके बाद आपने जो है डेट ऑफ बर्थ वगैरह अपनी फ़ोटो पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपना फ़ोटो जो है वो अपने रीसेंट पासपोर्ट साइज जो फ़ोटो है अपलोड कर देना है। आपका जो सिटी ऑफ बर्थ है जेंडर लिख देना है, सिटी ऑफ कंट्री ऑफ बर्थ लिख देना है
और पासपोर्ट नंबर आपको ऑलरेडी आपने लिखा हुआ है वो यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी डिटेल है। तो ईमेल है, आपका स्ट्रीट नंबर है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है एड्रेस लाइन, जो भी आपका एड्रेस है आपने वो यहाँ पे लिख देना है। बहुत सिंपल है। पोस्टल कोड है आपका, जो कंट्री का पोस्टल कोड तो सिटी का होगा, आपने वो गूगल पे जाके सिंपल सर्च कर लेना, आपका जो होगा वो अपने लिख देना है। अब यहाँ पे अपने पाकिस्तानी सिम है मेरी, तो मैं आप वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, आपको जो भी कंट्री होगा आपने वो सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से, ठीक है। तो ये मेरा हो गया ये वाला डिटेल। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज पूछ रहा आपके पास क्या है, B2 है या इंटरनेशनल, आपके पास जो भी है डिग्री है, तो आप यहाँ पे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो है अपना वो भी अपलोड कर सकते हैं। डिप्लोमा वार्डिंग इंस्टीट्यूशन जो है आपका, वो इंस्टीट्यूशन का यहाँ पे नेम लिख देना, जो भी इंस्टीट्यूट है आपका, ठीक है। अगर कोई और आपके पास B2 हो रहा है, कुछ आइल्स वगैरह है, इस तरह की चीज़ें हैं, तो आप वो भी अपलोड कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। वैलिड इंटरनेशनल इंग्लिश सर्टिफिकेट जो है आपने वो अपलोड करना है, वो बोल रहे हैं यहाँ पे। और उसके अलावा जो भी आपके मतलब जो जिस कैटेगरी में आप आ रहे हैं वो अपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। उसके बाद वो पूछ रहा है कि आपने जो CV है, बहुत सिंपल CV अपलोड करनी है। योर पास CV होनी चाहिए, उसका लिंक भी है, आपने इस लिंक पे जा क्लिक करके बहुत सिंपल है, अपने आप को लॉगिन करके यहाँ पर रजिस्टर करके एक CV फॉर्मेट ऑलरेडी दिया हुआ है, आपने बस अपने इन्फॉर्मेशन वहाँ पर डाउनलोड करके उसको यहाँ PDF में कन्वर्ट करके अपलोड कर देना है, ठीक है। फिर अपने जो स्कूल का है, जो मैट्रिक का है, आपने वो जो हाई स्कूल है आपका, उसका आपने यहाँ पे डाटा देना है। उसके डिप्लोमा मिलता है, जो आपको डिग्री मिलती है हाई स्कूल की, वो अपलोड करनी है यहाँ पे। आपका प्रोविजनल ऑफिशियल डिप्लोमा है, ऑफिशियल पे क्लिक करना है। उसके बाद डेट को, किस इशू डेट जो उसके ऊपर लिखी होगी, सिर्फ आपने वो यहाँ पे डेट लिखनी है, ठीक है। उसके ऊपर डेट लिखी होती है, आपने वो वाली जो ग्रेजुएशन आपकी डेट होती है वो यहाँ पे लिखनी है। अपना प्रोग्राम क्या था, फील्ड स्पेशलिटी आपकी क्या थी, जो भी था, इंजीनियरिंग थी, कंप्यूटर साइंस था, आपका जो ग्रेड था आपने वो लिख देना है, ठीक है। और हाई स्कूल का नेम लिख देना है, वो क्या आपका स्कूल था, जो भी आपका स्कूल का नेम होगा आपने वो यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। ये जनरल चीज़ें हैं, ये आपने यहाँ पे लिख देनी है, लेकिन बहुत केयरफुल से लिखनी है, ये आपकी प्री एलिवेशन इसी की बेस पे होगी। डेट ऑफ इशू ऑफ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पूछ रहे हैं। ट्रांसक्रिप्ट मतलब जो आपको डिग्री से पहले जो आपका जो ट्रांसक्रिप्ट मिलता है, डॉक्यूमेंट मिलते हैं, इस पर अपने मार्क्स वगैरह लिखे होते हैं, आपने ट्रांसक्रिप्ट जो है वो अपलोड करना है यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद हायर एजुकेशन आ जाती है, आपने वो लिखनी है, अपनी जो इंटरमीडिएट है वही अपना जो यूनिवर्सिटी की डिग्री है आपने वो लिखनी है यहाँ पे हायर एजुकेशन के अंदर। और उसको यहाँ पे ये जो ईयर ऑफ ग्रेजुएशन है, जो ट्रांसक्रिप्ट पर लिखा हुआ है, आपने सिर्फ वही लिखना है, ठीक है। फील्ड ऑफ स्टडीज़ है, बहुत आसान है, GPA लिखना है, फर्दर क्वालिफिकेशन आपकी है, उस पर नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद प्रोफेशनल जो एक्सपीरियंस आपके पास है, ठीक है। अगर नहीं है, अगर यस है, तो फिर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। मैं यहाँ पे नहीं पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद वो बोल रहा है कि एप्लीकेशन फ़ी जो है वो पे कर दें। बहुत ही सिंपल और आसान पे है जो प्रोसीजर है। आपके पास अगर कुछ मतलब डेबिट कार्ड वगैरह कुछ भी आपके पास कार्ड है, या किसी दोस्त के पास कार्ड है, आपने उसकी जो डिटेल है उसके ऊपर जो लिखी हुई है वही यहाँ पे नाम वगैरह हर चीज़, उसके ऊपर जो एड्रेस वगैरह है वो लिख के, एक पोस्टल कोड लिख के, सिटी लिख के, कंट्री लिख के, ईमेल लिख के, सिंपल आपने उसको कर देना है। ये पोस्टल कोड के लिए मैं कर रहा हूँ, जो पोस्टल कोड होगा आपने वो उसको सेलेक्ट करके करेक्ट होना चाहिए बिल्कुल आपका। पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो सिंपल से आपको पूछ रहा है, नेम लिखें कार्ड होल्डर का, कार्ड का नंबर लिखें, एक्सपायरी डेट और CVC 3 नंबर उसके पीछे लिखे होते हैं कार्ड पे, वो लिख के पे नाउ पे क्लिक करेंगे, आपका मैसेज आएगा, मैसेज का OTP एंटर करेंगे, आपकी फ़ीस जो है वो पे हो जाएगी। तो ये सारा प्रोसीजर है इसका, बहुत आसान प्रोसीजर है। बस इसको आपने यहाँ से सबमिट कर देना है कैसे अपने, और इसको जैसे ही सबमिट करेंगे आपके पास जो बैक जाएंगे, आप इन्फॉर्मेशन पर जाएंगे, तो वहाँ पर जाके आपके एप्लीकेशन का जो स्टेटस आपको शो होता रहेगा। आप टाइम टू टाइम इसको चेक कर सकते हैं आपके एप्लीकेशन का स्टेटस कितना है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।